नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन से जुड़ी खबरें दुनिया भर के मीडिया में छाई हुई हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमेरिकी मीडिया में लिखे गए लेखों में परोक्ष रूप से भारतीय कूटनीति को सराहा गया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल से इस मुश्किल काम को भी अंजाम दे दिया। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को जवाबदेह न ठहराए जाने को लेकर अमेरिकी मीडिया में नाराजगी भी दिखी। यूक्रेन युद्ध को लेकर लिखी ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में लिखा गया है कि नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के आक्रामक रुख और उसके क्रूर आचरण की निंदा नहीं की गई। हालांकि यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर दुख व्यक्त किया गया, जबकि बीते साल इंडोनेशिया के बाली में G20 के संयुक्त घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की गई थी और रूस को अपनी सेना को यूक्रेन की धरती से वापस की मांग की गई थी। अमेरिकी मीडिया ने बताया, दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन से जो हासिल हुआ है उसमें वैश्विक कर्ज के मुद्दे पर गरीब देशों की परेशानियों को दूर करने के लिए विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार पर सहमति बनी। साथ ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया और कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक वित्त पोषण देने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में समावेशन बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की अहमियत को भी माना गया। भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से रेल लिंक द्वारा जोड़ने वाले रेल और शिपिंग कॉरिडोर को भी अमेरिकी मीडिया ने अहम माना, लेकिन परियोजना के लिए बजट या समय सीमा का ऐलान नहीं होने पर उसने निराशा भी जाहिर की। पीएम मोदी ने किया नेतृत्व। अमेरिकी मीडिया में छपे लेख के अनुसार G20 सम्मेलन के दौरान जो बाइडेन अधिकतर समय बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे और उन्होंने पीएम मोदी को नेतृत्व करने दिया। अमेरिकी मीडिया अनुसार पहले इस तरह के आयोजन में अमेरिकी राष्ट्रपति विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करते थे, लेकिन इस बार इनकी कमी साफ दिखाई दी। वहीं पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की क्षमताओं को अच्छे से पेश किया। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था और युवा कार्य शक्ति वाले देश के रूप में G20 देशों के सामने प्रस्तुत किया। भारत की कूटनीति को परोक्ष रूप से सराहा। अमेरिकी मीडिया ने विदेशी नीति के एक विशेषज्ञ के हवाले से लिखा कि पिछले राष्ट्रपतियों की तरह जो बाइडेन भी भारत को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश करते दिखे। विशेषज्ञ ने लिखा कि भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र में रूस या चीन का विरोध नहीं किया। साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना भी नहीं की गई। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के चलते जब दुनिया बंटी हुई है, ऐसे में समय में भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र में सभी पक्षों को साधने का प्रयास किया। अमेरिकी मीडिया के अनुसार G20 की बैठक से दो बड़े देशों के नेताओं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गैर मौजूदगी से सवाल उठे हैं कि क्या मौजूदा तनाव के माहौल में यह सम्मेलन कुछ असर पैदा कर सकता है या नहीं।